हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने करीबन 12 Su-30 MKI के ऑर्डर्स दिए हैं, जो कि दिसंबर 2024 में दिए गए थे। तो 13,500 करोड़ की ये डील थी। करीबन 12 ब्रांड न्यू Su-30 MKI एयरफोर्स द्वारा लिए जाने थे, और इसको लेकर जो टाइमलाइन HAL द्वारा दी जा रही है, ये फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 की है, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है, जब कहा जा रहा है कि पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद ये डिलीवरीज 2028 के एंड तक या फिर 2029 तक ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर अच्छा खासा समय लगा है, और ये एक अच्छी केस स्टडी भी है। तो यहाँ पर समय इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी, उसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, और इसमें करीबन 3 साल हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद एयरक्राफ्ट हमें मिलना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके की प्लानिंग चली है, इस पर भी सवाल उठता है। जब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में था, तब से बात चल रही थी इन 12 एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर करने की, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इनके ऑर्डर नहीं दिए। जब प्रोडक्शन बंद हो गया है, उसके बाद ये ऑर्डर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए जाने हैं तो ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के होंगे। ये उन्हीं स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे जो कि 2004 से हम रिसीव कर रहे हैं। खाली कुछ उनमें सॉफ्टवेयर लेवल के चेंजेस हुए हैं और RWR थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी मेजॉरिटी में ये एयरक्राफ्ट पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा कि 2004 से हम रिसीव करना चालू कर रहे हैं। तो ये इंडियन एयरफोर्स के विजन को दिखाता है कि फ्यूचर में कितना दूर तक हमने देखा है। तो अगर यहाँ पर डिले हो ही रही थी, तो कम से कम ये डिमांड किया जा सकता था कि ये 12 एयरक्राफ्ट जो नए बैच के होंगे, ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के हों, भले ही यहाँ पर डिलीवरीज 2030 के बाद से ही हो। अल्टीमेटली क्योंकि आपको इन्हें अपग्रेड ही करना है। 2029 तक जब ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएंगे, उसके 1 या 2 साल में सुपर सुखोई का अपग्रेड भी रोल आउट करेगा। फिर इसके कुछ टाइम बाद आप प्लान करेंगे जो ऑलरेडी लेटेस्ट आपने Su-30 MKI रिसीव किए हैं, उनके एवियोनिक्स को फिर से चेंज करने की। तो यही परेशानी आती है जब आप बड़े ऑर्डर्स देते हैं। तब आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि समय के साथ साथ बैचेस में ये प्लेटफॉर्म्स आएँ और अपग्रेड्स भी साथ में फ्लो होता रहे, ताकि अल्टीमेटली आपको ज़्यादा पे ना करना पड़े। यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी जब रफाल की डील को हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हमने बताया था कि मेजॉरिटी में जो एयरक्राफ्ट आएंगे ये F4 स्टैंडर्ड के होंगे। लास्ट बैच हो सकता है F5 स्टैंडर्ड का हो, जबकि जब से ये एयरक्राफ्ट हम इंडिया में बनाना स्टार्ट करेंगे, तब से फ्रांस द्वारा F5 स्टैंडर्ड के रफाल लिए जा रहे होंगे। और फिर जब ये रफाल डिलीवर हो जाएंगे, तब उसके कुछ टाइम बाद हम फिर इनको F5 में अपग्रेड करने की बात कर रहे होंगे, जिसके लिए अगेन फंड लगेगा। तो शुरुआत में डील हो सकता है महंगी हो जाए F5 रफाल को लेने की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा आप सेव करेंगे जब आपको फ्यूचर में इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि Su-30 MKI के केस में हम देख रहे हैं, आप 2029 तक उन स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं जो कि आपको 1 या 2 साल बाद अपग्रेड करने हैं। तो फिर क्या ही मतलब है ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म्स में ओल्डर एवियोनिक्स को लगाने का। बाकी यहाँ पर एक और कैच है। तो HAL द्वारा ये प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करी गई है, और अगर इसके प्रोडक्शन रन का फ़ायदा HAL को फ्यूचर में भी उठाना है, तो वहाँ पर इनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बनाने पर काम करना पड़ेगा। तेजस तो खैर ये नासिक फैसिलिटी से बना ही रहे हैं, लेकिन इवैल्यूएशन चल रहे हैं Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी, जहाँ पर ये पता लगा है कि 50% इंफ्रा हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए। बाकी 50% जो है ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इसी की स्टडी अभी करी जा रही है, और हो सकता है 2029 तक जब Su-30 MKI का प्रोडक्शन रन जो है ये ख़त्म हो, तब उस प्रोडक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाए Su-57 के प्रोडक्शन के लिए भी। और इसलिए HAL और UAC मिलकर एग्रेसिवली पिच कर रहे हैं Su-57 को। और काफ़ी टाइम बाद एयरफोर्स और MOD जो है ये सीरियसली यहाँ पर इनकी बात सुन भी रही है। तो रियल पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं Su-57 के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की। अभी नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे, इस पर कोई भी जानकारी नहीं है, पर HAL के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि आमका की रेस से लाइकली ये बाहर नज़र आ रहे हैं। तो Su-57 के थ्रू ये इस प्रोग्राम में बने रहना चाहते हैं, और जो इतने सालों से इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है Su-30 MKI के प्रोडक्शन का, जो इकोसिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया है, उसका यूटिलाइजेशन उस प्रोग्राम में ये करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से स्मार्ट भी है। पर ये IAF को और MOD को इवेलुएट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या इतने फंड्स हैं कि हम उस प्रोग्राम के साथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो पास्ट प्रोग्राम से उसमें तो हम ब्लंडर करते चले आ रहे हैं। तो ये पूरा फियास्को एक रिमाइंडर है मिसमैनेजमेंट का, जो कि हमारी साइड से हो रहा है, जहाँ पर हमने फार साइटेडनेस नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से हम फंड्स भी ख़राब कर रहे हैं और समय भी ख़राब कर रहे हैं। और लिटरली हम 2027 में उन स्टैंडर्ड के Su-30 MKIs को रिसीव कर रहे होंगे जो कि हम 2004 से कर रहे हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म हमने 23 साल पहले लिया था।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।